सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं अभी बिजी हूं, बाद में आना। वो सर बहुत अर्जेंट है। प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुने सर। ओके, फास्ट। आओ, बैठो। लेट मी नो। सर मुझे 80,000 कैश चाहिए, वो भी आज के आज। जैसे कि तुम अच्छे से जानते हो, कंपनी आगे ही लॉस में चल रही है। फिर इन हालातों में शायद मैं आपकी इस बार कोई मदद नहीं कर सकता। सर प्लीज़ हेल्प मी सर। सर किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। सॉरी अजीत, आई कांट डू। मैं कुछ नहीं कर सकता। सर प्लीज़। देखो, आगे तुमने मेरा काफी वक्त बर्बाद कर दिया है। अच्छा होगा इस टॉपिक को क्लोज करो और जाकर अपना काम करो। जी सर, सॉरी। अजीत ने फिर दोस्तों को कॉल किया, बट उनमें से भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। अजीत बहुत परेशान था कि कैसे उसे 80,000 मिल जाए और वो किसी की मदद कर सके। इत्तेफाक से अजीत ऑफिस से निकला तो रास्ते में उसे एक बैग मिला जो पैसे से भरा हुआ था, जिसमें 80,500 रुपए थे और उस इंसान का आईडी कार्ड, नंबर और फोटो भी था। दोस्तों, अजीत धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ उसे 80,000 मिल रहे थे जिससे किसी की जान बच जाए, और दूसरी तरफ उसका ज़मीर ये अलो नहीं कर रहा था कि वो पैसे लेके अपने आप में एंजॉय करे। बहुत सोचने के बाद उसने सारे पैसे उठाए और उस इंसान के घर चला गया जिसके पैसे गिरे थे। और जैसे ही उसने वो बैग उस इंसान को दिया, उस इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल वो एक हैंडीकैप इंसान था जिसके हाथ नहीं थे। पैरों से ही चित्रकारी करके वो अपना पेट पालता था। उसी की पूंजी थी जो रास्ते में इत्तेफाक से उससे गिर गई थी। उसने अजीत का शुक्रिया अदा किया और बोले, ये मेरी मेहनत की कमाई थी, आपने मुझे देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताओ इसके बदले मैं आपको क्या दूं? अजीत थोड़ी देर तक सोचने लगा कि मैं क्या बोलूं। फिर बड़ी हिम्मत करके अजीत उसके पास आया और उसके कान में कुछ गुनगुनाने लगा। और जैसे ही बात खत्म हुई, तुरंत उस इंसान ने उसके हाथ में 80,000 रख दिए और बोला, जल्दी जाओ, जाकर अपना काम करो। अजीत तुरंत पैसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा और जाते ही उसने उस इंसान की ऑपरेशन के पैसे काउंटर पे जमा करा दिए और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। और जैसे ही उस इंसान को होश आया, उसने अपने तीनों बेटों को, अपनी दो बेटियों को कॉल किया। सभी आ गए और फिर वो बोला कि आज अगर अजीत नहीं होता तो शायद मैं आप लोगों के साथ ऐसे बैठ के बात नहीं कर रहा होता। मॉर्निंग में जब मैं सैर करने निकला, चलते चलते मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया और मुझे चोट लगी। उसके बाद अजीत कब कैसे मुझे हॉस्पिटल लेके आया इसका मुझे इल्म नहीं, पर सचमुच आज अगर अजीत नहीं होता तो शायद मैं आपके बीच ना होता। दोस्तों, वहाँ पे जो इंसान खड़ा था, वो तीन भाइयों में से जो बड़ा भाई था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और उसने अजीत को गले से लगा लिया, उसके पांव छूने लगा, उससे माफिया मांगने लगा कि यार, मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं उतार सकता जो तुमने मेरे लिए किया है। वो बहुत रोया, बहुत तकलीफ में था वो। दोस्तों, ये कोई और नहीं, ये उसी का बोझ था
जिससे वो किसी के लिए 80,000 रुपया मांग रहा था कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। दोस्तों वो कोई और नहीं, उसी बॉस के पिताजी थे। दोस्तों कई बार हम लोग मजबूर हो के किसी की मदद करना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, बट ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, पर उनकी नीयत और उनकी सोच यही होती है कि उनकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए या किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ आप भी बॉस की तरह अपना एटीट्यूड मत रखें, पूरी बात को सुने, समझे, तहकीकात करें, और अगर आपको लगता है कि आपके 4 पैसों से किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो प्लीज़ उसकी मदद करें। ऐसा ना हो कहीं आपके एटीट्यूड, आपकी ज़िद की वजह से वो आपका अपना ही कोई क्यों ना हो। मैं आपके साथ ऐसे ही कहानियाँ शेयर करता रहूँगा, और सचमुच मुझे आप लोगों का प्यार, आप लोगों की एप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो सचमुच मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आज की इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कोशिश करें इसे आगे भी फॉरवर्ड करें। मैं आपका अपना, बोले तो मास्टर एक्स, मन की आवाज़ 0.00 शेयर एंड शो योर केयर में आप सबको ऐसी ही कहानियाँ सुनाता रहूँगा। मिलता हूँ कल किसी एक अलग और एक बड़ी प्यारी कहानी के साथ। गुड नाइट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।